हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग किए थे, हम लोग क्या शुरू कर चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट में भी हम लोग क्या देखे थे, तो ऊपर थोड़ा सा बता देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट शुरू कर चुके हैं हम लोग। अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा करंट जिसका अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपने को पता चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन। अब जब चेंज होता रहता है वैल्यू और डायरेक्शन, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, मतलब आई क्या होगा करंट का। अगर बताना होगा कि करंट इस समय कितना है तो कैसे हम लोग बताएंगे, तो एक इक्वेशन लिखे थे हम लोग, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर कॉस ओमेगा टी से भी हम लोग लिख रहे थे, तो वो करंट हो जा रहा था। उसका जब हम लोग को ये मालूम है कि उसका वैल्यू चेंज हो रहा है लगातार, तो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू देना हो किसी टाइम इंटरवल में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दो चीज़ निकाल सकते हैं हम लोग। एक तो मीन निकाल सकते हैं, और जो मीन निकाले थे हम लोग दो बार निकाले थे। एक बार निकाले थे हाफ साइकिल के लिए, और एक बार निकाले थे फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए मीन कितना आया था 0, और हाफ साइकिल के 0.63 का रिलेशन कुछ आया था। अब जो दूसरा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, मतलब एक बार तो मीन निकाल लिया, एक और चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लोग मीन का स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने को कुछ एक वैल्यू दे सकता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब अपने को क्या निकालना है आज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसके लिए, करंट के लिए। तो जिसको हम लोग बोलेंगे आरएमएस, मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम भी होता है, वो होता है इफेक्टिव वैल्यू। मतलब अगर कहीं इफेक्टिव वैल्यू भी लिख के आएगा तो मतलब आरएमएस के बारे में बात कर रहा। एक और नाम होता है इसका वर्चुअल वैल्यू, मतलब वर्चुअल वैल्यू भी बात कर तो कहीं ना कहीं आरएमएस के बारे में ही बात होगा। तो आरएमएस के बारे में जानने से पहले, जैसे उसमें हम लोग डेफिनेशन देखे थे, वहाँ पे डेफिनेशन रिलेट हुआ था चार्ज से, कि मतलब जितना अमाउंट ऑफ डीसी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो कराएगा, वही सेम काम अगर एसी करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बात करना आरएमएस, तो यहाँ पे चार्ज को रिप्लेस करके बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हीट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हीट रिलेटेड बात करेंगे। पहले जान लिया जाए, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ डीसी, मतलब ये क्या है, करंट का वो वैल्यू है, लेकिन कौन से करंट का, डीसी का, जो क्या देगा अपने को। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, विच गिव द सेम अमाउंट ऑफ, वहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे हो जाएगा हीट इन अ गिवन टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अपने को जितना अमाउंट ऑफ हीट डीसी प्रोवाइड करेगा, उतना ही एज किसके द्वारा, एज गिवन बाई एक्चुअल एसी फॉर सेम गिवन टाइम इंटरवल, फॉर सेम गिवन टाइम इंटरवल। तो बात क्या हो गया, जो वैल्यू डीसी का जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही एक्चुअल एसी जो गिवन टाइम इंटरवल में हीट प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसको फाइंड करना काम है अपना, हम लोग तो मतलब डेफिनेशन तो हो गया, डेफिनेशन बात की बात है, अपने को फाइंड करना होगा कि आरएमएस वैल्यू होता कितना है, तो निकाला जाए। तो सबसे पहले एक झूठ लिख दें, वो झूठ क्या है, वी नो। तो हम लोग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब करंट का वैल्यू एसी के लिए। तो ये इक्वेशन ये हो गया। और अगर हम लोग हीट रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे पिछले वाले में चार्ज रिलेटेड बात होता है तो उससे सॉल्व किया था, यहाँ पे हीट से रिलेट करके बात करना। तो जो स्मॉल हीट होगा, मतलब अगर करंट फ्लो करता है तो क्या फॉर्मूला हीट के लिए क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। हीट वाला फॉर्मूला एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसी हीट को रिलेट करना। तो फॉर स्मॉल हीट इन छोटे से टाइम इन डी टी टाइम, तो क्या मिलेगा अपने को, तो डी एच हो जाएगा स्मॉल हीट, आई स्क्वायर तो वही रहेगा, और कौन सा आई अभी देख लिया जाएगा, फिर आर, और टाइम हो जाएगा डी टी। ये दो इक्वेशन अपने को मिलेगा। अब क्या कर लें, यूजिंग 1 इन सेकेंड, तो इक्वेशन 1 में इस्तेमाल किया जाए, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो आई की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब बस इसको सॉल्व करते चलना है, जहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे वही अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को पूरा दिखाई दे। तो अब क्या करना है, डी एच, ये स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर और आग तो छोड़ दी, ये हो गया आई स्क्वायर टी। तो फिर डी एच स्क्वायरिंग करेंगे तो आई स्क्वायर नॉट, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब पूरा होल वैल्यू निकालना अपने को, मतलब किसके लिए, एक साइकिल के लिए। तो टोटल हीट निकालना है, टोटल हीट कितने साइकिल के लिए, और 1 साइकिल। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 0 से h, मैक्सिमम हीट h जाएगा, और टाइम 0 से t, मतलब एक साइकिल का टाइम कितना होता है t, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर
dt, ये कुछ हो गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर ले, मतलब इधर वाला तो h ही आ जाएगा, इधर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। फिर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा, ये तो पाल के इसको लेके अब चलना है। इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 थीटा। ये हो गया अपने पास, या ये साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ये लिखने का कारण क्या है, ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, मतलब आसानी से इंटीग्रेट कर सकें 0 से t, और ये अपने पास dt। फिर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर r, और 2 भी बाहर आ जाएगा तो 2 को भी बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और साथ में dt और इंटीग्रेशन 0 से t। तो यहाँ पे किए क्या, साइन स्क्वायर को रिप्लेस करके लिखे हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है, मतलब फार्मूला होता है, अगर देखेंगे फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वहाँ से। बाकी बायो वालों को याद करना पड़ेगा, मैथ्स वालों को तो याद हो ही गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर r अपॉन में टी 2 0 से t dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt। ये समझ आया, दोनों को इंटीग्रेट करना तो दोनों में चला गया वो। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कुछ लिख दें। अब यहाँ पे रहेगा आई नॉट स्क्वायर r अपॉन में 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलेगा, लिमिट 0 से t तो t ही हो जाएगा, माइनस इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। क्या सॉल्व कर लें, cos 2 ओमेगा टी, तो पहले इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। cos 2 ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, cos थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन में ये है तो 2 ओमेगा भी आ जाएगा। अब दोनों के लिए लिमिट जो बात करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से t ही होगा, दोनों का लिमिट क्या है 0 से t है, तो दोनों को एक साथ कर दिए, दिख रहा है यार। हाँ, फिर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, हम भी गेंदा हुए जैसे भावनाओं में बह जाते हैं, करते ही चल जाते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अपने पास 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई 2 ऊपर हो जाएगा 4 पाई। देखो मतलब केवल इसको सॉल्व कर ले, अलग से दिखा दे रहे तुम लोग, हम तो वैसे मन में कर रहे थे, लेकिन अलग से तुम लोग को दिखा देते हैं। साइन 2 ओमेगा टी और वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल टी आएगा, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी आएगा, यहाँ टी है, यहाँ 2 है, यहाँ साइन है, इन दोनों को मार दिया है साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो मतलब इस कुल मिला के अगर बात कर ले तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है 0, तो t माइनस 0 और लिमिट है अपने पास t से 0, तो वैल्यू भी पुट करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन में t, और कुल मिला के यहाँ पे भी t आएगा, t माइनस 0, तो मल्टीप्लाई करने पे t आ जाएगा। तो जो h का वैल्यू आ गया अपने पास वो क्या आ गया, और ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन किसका लिए थे, एसी का। तो ये जो हीट हम लोग निकाले हैं एसी के लिए निकाले हैं, तो ये एसी का हीट आ गया। इसको हमको किससे कंपेयर करना, रूट में स्क्वायर वैल्यू से, वो क्या हो जाएगा और डीसी के लिए आई क्या होता है, तो आई आरएमएस हम लोग बोलते हैं डीसी के लिए, उसका वैल्यू क्या होता है, और आई नहीं निकालेंगे, यहाँ पे एच निकालेंगे और डीसी, देखिए हम लोग हीट में बात कर रहे हैं, आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे आई कौन सा आरएमएस वाला, क्योंकि वही तो डेफिनेशन हम लोग तैयार किए थे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले, वहाँ पे एच ही आया था, इक्वेशन ए बोल दिए पिछले वाले को, इसको बोलते हैं इक्वेशन बी। इक्वेशन ए बी को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयरिंग क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक तरफ तो है आई स्क्वायर नॉट आर टी अपॉन में 2, और एक तरफ है अपने पास आई आर एम एस आर टी, ये कुछ देखने को मिलेगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करना अपने को, तो पूरे को सॉल्व करना मतलब आर टी से आर टी उड़ा दें, आर एम एस का वैल्यू अगर निकालना चाहें, आई आर एम एस का वैल्यू, तो स्क्वायर ही जाएगा तो रूट होगा, मतलब ये दोनों तो कैंसिल, रूट होगा तो यहाँ केवल आई नॉट बचेगा और यहाँ बचेगा अपने पास √2। तो कुल मिला के अगर एक रिलेशन हम लोग देखें मैक्सिमम करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाले करंट में, एक रिलेशन तो ये आ गया। अब इसी को डेसिमल में लिखने जाए तो ये लिख सकते हैं कि जो आई आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.707 ऑफ आई नॉट। ठीक है, इसी को अगर परसेंटेज में लिखने जाए तो जो आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। तो मेन जो अपने काम का चीज़ है ये है,
मतलब अगर कंपेयर करना है कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट का और जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया अपने पास डीसी में और ये आई नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू एसी में। इन दोनों में अगर रिलेशन निकालना है तो वो रिलेशन कुछ ऐसा हो सकता है और परसेंटेज में रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, डेसिमल में रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो डेरिवेशन है रूट मीन स्क्वायर वाला वो समझ आएगा। तो कुल मिला के अभी तक हम लोग क्या देख लिए, मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देख लिए। और आता अगर डेरिवेशन आता है तो यही दो आता है और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनता है। तो एक दो क्वेश्चंस भी देख के कुछ समझ लिया जाए, थोड़ा सा बुद्धि खुले, कुछ अपना कोशिश करते हैं करने का। बाकी अपने पास रिलेशन है ही। अब देखो यहीं से एक और रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। वो रिलेशन किसके लिए लिख सकते हैं, वोल्टेज के लिए। जैसे सिमिलरली यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, दिख रहा है ना, हाँ यहीं सिमिलरली लिख दे रहे हैं। तो सिमिलरली में क्या लिख दे भाई कि जो वी नॉट होगा और जो वी आर एम एस होगा उसमें भी कुछ रिलेशन यही वाला होगा। जो करंट का रिलेशन है वही रिलेशन वोल्टेज के रिलेशन में आ जाएगा। आर एम एस के साथ अगर हम लोग रिलेट करना चाहें तो वी नॉट इज अपॉन में √2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखा जाए एक दो क्वेश्चन समझा जाए। तो क्वेश्चन पहला कुछ इस प्रकार है, यहीं पे क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन मेरे सामने है तो इसलिए हम लिख के सीधे बताते रहे कि एक इक्वेशन अपने को दिया हुआ है I = 300 sin 314t। ये इक्वेशन दिया हुआ है करंट का। इसमें फाइंड करने बोला है, क्या क्या फाइंड करने बोला है। सबसे पहले बोला मैक्स RMS और उसके बाद बोला है और भी दो तीन चीज़ें बोला है फाइंड करने का, टाइम पीरियड, ओमेगा एंड फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये सब फाइंड करने को बोला है। तो देखो सबसे पहले क्या जानते हैं, वी नो, वही वाला झूठ वाला बात। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो में अभी तक क्या झूठ लिखे हम लोग, तो I = I0 sin ωt। अब कंपेयर कर ले तो क्या है अपने पास गिवन, ये तो हम जानते हैं। और गिवन में क्या है, I = 300 sin 314t। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, I0 का वैल्यू कितना मिल गया 300, यही तो है मैक्सिमम। ओमेगा का वैल्यू कितना मिल गया 314, मतलब आई मैक्स भी निकल गया, ओमेगा भी निकल गया। अब बचा क्या अपने पास, RMS निकालना है। तो RMS का फॉर्मूला क्या अभी हम लोग देखें, IRMS = I0 अपॉन में √2। दिख रहा है यार, हम तो लिखते जा रहे हैं। हाँ, IRMS = I0 अपॉन में √2, ये फार्मूला अभी हम लोग देखें। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे I0 का 300 अपॉन में √2 और इसको रैशनलाइज करके जब सॉल्व करेंगे मतलब ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 √2 आएगा। 150 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से तो 15 × 14 आएगा। 15 × 14 करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 210 आ जाएगा। तो अप्रॉक्स में उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 210। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना था 300, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया 210। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग बात करें कुछ और निकालने का, वो कुछ क्या बचा, टाइम बचा। RMS भी निकाले, टाइम बचा। टाइम का फॉर्मूला 2π/ω, वैल्यू रखो 2π मालूम है अपने को, ओमेगा मालूम, वैल्यू रखेंगे वो भी निकल आएगा। उसके बाद क्या बचा अपने पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो क्या था 1/t, वैल्यू रखेंगे वो भी निकल आएगा। तो कुल मिला के देखो केवल एक इक्वेशन दे रखा था, उसी इक्वेशन से हम लोग सारा वैल्यू निकाले जो वो जानना चाह रहा था। समझ आया होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन कर ले। अब NCERT का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, वो भी देख लिया जाए। मतलब अब इसके बेस पे क्वेश्चन है इसीलिए करा दे रहे हैं। तो NCERT दिख ही होगा तुम लोग को इधर। तो NCERT के बेस पे एक क्वेश्चन है, वो कर लिया जाए। थोड़ा सा एडजस्ट कर ले पहले। क्वेश्चन ये है कि एक लाइट बल्ब, अब हम इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं या दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। जैसे देखो ये है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं और नीचे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ लाइट बल्ब रेटेड एट 100 वाट, रेटेड एट 100 वाट। 100 वाट कहने का मतलब क्या दे दिया अपने को, पावर कितना दे दिया 100 वाट का। अब कह रहा फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब क्या दे दिया पोटेंशियल, V दे दिया 220 वोल्ट का। फाइंड द, क्या क्या फाइंड करना है तो इसको लिख देते हैं ब्लू पेन से। क्या क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपने को एक नंबर में। दूसरा फाइंड करना है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है अपने को, मतलब V0 जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और लिखा है V0। और फाइंड करना अपने को RMS करंट, IRMS। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। अब देखा जाए, सॉल्व किया जाए, कोशिश किया जाए अपने तरफ से कि हम लोग कितना जानते हैं। इसको साइड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, V0 फाइंड करना है, RMS फाइंड करना है। V0 हम लोग तब निकाल लेंगे जब आराम से हम लोग RMS वगैरह निकाल लें, मतलब कुछ वैसा रिलेशन हो अपने पास तो हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पोटेंशियल तो दे ही रखा है, तो अगर पोटेंशियल अपने को दे रखा है तो हम लोग V0 निकाल सकते हैं। तो पहले हम V0 के लिए मेहनत करें। V0 का क्या फार्मूला होता है,
तो वी नॉट का फॉर्मूला होता है VRMS मल्टीप्लाई बाई √2। आपने को फाइंड करना है वी नॉट, यही बोला मैक्सिमम बोला था फाइंड करना, पीक वोल्टेज बोला था, पीक वोल्टेज यही है, मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना, मतलब मैक्सिमम फाइंड करना मतलब RMS दे रखा होगा। तो RMS कितना अपने पास 220 मल्टीप्लाई बाई √2। अब इसका मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, मतलब 14 इंटू 14 टू 28 टू करी 14 टू 28 308 के आसपास आ जाएगा अप्रॉक्स में। वैसे आंसर यहाँ पे 311 दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे 1.4 से ही मल्टीप्लाई किए इसीलिए इतना आया है 308। तो एक चीज़ तो निकल गया, पीक वोल्टेज निकल गया। अब अपने को चाहिए IRMS तब निकाल सकते हैं, मतलब फिलहाल जो अपने पास रिलेशन है वो मैक्सिमम करंट वाला है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम करंट दे ही नहीं रखा है। तो अब हम P से देखते हैं, यहाँ कुछ मेहनत कर सकते हैं क्या। तो एक रिलेशन होता है V² = PR, होता है क्या, याद है हल्का फुल्का। ये सब क्लास 10th का चीज़ है, दिख रहा है, ये सब क्लास 10th का चीज़ है। 10th में आया है पावर का फॉर्मूला V²/R, मतलब पावर का फॉर्मूला आया था V²/R, उसी को रीअरेंज करके हम क्या लिखते हैं, V² = PR। और इसी को रीअरेंज करके फिर क्या लिख सकते हैं, मतलब यहीं से अगर R फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, V²/P। अब V² मतलब यहाँ पे कौन सा V के बारे में बात हो रहा है, जो गिवन भी है उसके बारे में बात हो रहा है, मैक्सिमम नहीं है ये। तो 220 का इसका है यार, ये ट्रक नहीं लगता हेलीकॉप्टर चला रहा, अभी तो सड़क पे है तब इतना आवाज़ इन लोगों का, आसमान में होता तो क्या ही कर देते लोग। ठीक है, तो R का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद निकल आएगा, जो भी R का वैल्यू होगा तुम लोगों को निकालना है, तुम लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे देश तुम लोगों को संभालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना था, IRMS। तो एक और फार्मूला होता है P = VI, याद हल्का फुल्का। तो ये जो I है उसके लिए निकालेंगे तो क्या जगह P/V। P अपने पास कितना था 100, V कितना था 220, यहाँ से I निकल आएगा, जो भी निकल आएगा तुम लोग निकालेगा। तो कुल मिला के अगर अपने कोई ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा, बस फार्मूला याद है, ये सब फार्मूला कहाँ का है, 10th का फार्मूला है। अगर वो सब भी अपने को बेसिक फार्मूला याद है तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब इसी तरीके से देखते हैं एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है क्या जिसको हम लोग कर सकते हैं, फिलहाल अभी तक जितना पढ़े हैं उस बेसिस पे। तो पहला है क्वेश्चन इसमें कि एक 100 ओम का रेजिस्टर है, उसको 220 वोल्ट से सप्लाई किया गया है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ का। व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। चलो ठीक है। व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, ये हो सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज इतना, व्हाट इज़ द RMS वोल्टेज, ये भी हो जाएगा, द RMS वैल्यू ये भी हो जाएगा। एमएच इंडक्टर इज कनेक्टेड। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो सकता है। तो 7.1 और 7.2 दोनों हो सकते हैं, तो इन दोनों को भी डिस्कस करके देख लेते हैं हम लोग, 7.1 और 7.2। पहले तुम लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। 100 ओम रेजिस्टर मतलब अपने पास क्या दे दिया, R दे दिया, मतलब क्वेश्चन देख ही लिया होगा तुम लोग। यहाँ पे फाइंड करना अपने को RMS वैल्यू ऑफ द करंट और नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। ठीक है, तो पावर और RMS वैल्यू। अब थोड़ा सा बुक ऊपर किया जाए, थोड़ा सा अपना मेहनत किया जाए, क्या क्या है। तो अपने पास है रेजिस्टेंस 100 ओम का 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया उसको। अब अपने को क्या निकालना है, तो 220 वोल्ट जो होगा वो RMS वैल्यू होगा। ठीक है, जब तक वो बोले नहीं कि मैक्सिमम या मिनिमम, तब तक हम लोगों को लेना है, तब तक उसको RMS मानना है। तो ये RMS वैल्यू है 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो जो फ्रीक्वेंसी अपने पास कितना है, 50 हर्ट्ज का है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अपने पास। अपने को क्या फाइंड करना, RMS करंट IRMS फाइंड करना है। ठीक है, अब IRMS के लिए रिलेशन अपने को जानना पड़ेगा, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। अब उस रिलेशन को जानने के लिए देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया करो, अगर सारा फार्मूला याद है बेसिक वाला, तो उसको साइड में कहीं लिख लो। मतलब ऐसे रिवाइज कर रहे हैं हम लोग तो साइड में कहीं लिख लो। अब साइड में लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या RMS निकालना है, और दूसरा ये तो A नंबर था, और B नंबर निकालना अपने को नेट पावर कंज्यूम, मतलब P निकालना है। तो P का फॉर्मूला तो VI, अभी जो हम लोग देखे थे उससे निकल आएगा सिंपल। V अपने को 220 दे रखा है, I यहाँ से निकाल लेंगे तो I का वैल्यू पुट कर लेंगे तो P निकल आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बात फंस रहा I के लिए। I के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो I का जितना भी फार्मूला है अपने पास वो हम लोग इस्तेमाल करें। तो V = IR होता है, कुछ हल्का फुल्का याद है। यहाँ से I अगर निकालना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R।
अब वी का वैल्यू है अपने पास, आर का वैल्यू है अपने पास, हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। वही वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो पावर भी निकल सकता है। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे समझ आ रहा होगा। हम पूरा सॉल्व नहीं करें लेकिन बता रहे हैं कि कैसे समझ सकते हैं। हम हर बार भाई न्यूमेरिकल ऐसे ही करते हैं, हम चाहते हैं न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करो, तुम लोग अपना बुद्धि लगाओ जो। और इसी तरीके से जो हम सोच रहे हैं, जैसे मान लो ये दे रखा है आई का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसीलिए थोड़ी देर पहले बोले कि जितना फॉर्मूला याद है सबको लिख लो एक साथ, मतलब बेसिक फार्मूला 10th वाला, ताकि अगर कहीं देखना पड़े या फंसते हम लोग तो वहाँ से मदद ले सकें। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे 7.2 वाला। ठीक, देख लो तुम लोग भी एक बार, ये तो एकदम नर्सरी वाला क्वेश्चन हो गया। 7.2 तो कह रहा है कि द पीक वोल्टेज ऑफ, पीक वोल्टेज दे रखा अपने को, मतलब वी नॉट दे दिया, क्या फाइंड करना, आर एम एस। तो √2 वाला रिलेशन से तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। सेम यहाँ पे बात कर आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब रूट में स्क्वायर वैल्यू दे दिया, पीक पूछ रहा, मैक्सिमम पूछ रहा, तो वही रिलेशन से डायरेक्ट हो जाएगा। रिलेशन लिख के बता देते हैं तुम लोगों को, लेकिन होने को तो ये हमको कुछ भी बताना नहीं चाहिए। तो इसमें 2 पार्ट है। पहला नंबर कह रहा है कि पीक वोल्टेज मतलब क्या दे दिया अपने को, वी नॉट कितना दे दिया 300। फाइंड क्या करने बोला, वी आर एम एस। ठीक है, अब इसी में बी नंबर क्या है अपने पास, कह रहा है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई आर एम एस दे दिया। और फाइंड क्या करने बोला है अपने को, आई नॉट मतलब मैक्सिमम। अभी हम लोग रिलेशन देखे थे, वो रिलेशन क्या था, तो देखो अभी अभी सीखे हैं ताज़ा ताज़ा, तो देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वी आर एम एस का रिलेशन है वी नॉट अपॉन में √2। वी नॉट है अपने पास 300, रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 √2 आएगा, 150 √2 को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था भी, हम लोग सॉल्व किए थे 150 का मल्टीप्लाई करके, मतलब ये हो गया। ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो 150 √2 आएगा और अप्रॉक्स में जाएंगे तो 210 के आसपास आएगा क्या। ठीक है, सॉल्व कैलकुलेट करके इतना क्या सोचना, 150 को मल्टीप्लाई के 15 × 14 15 10 25 210 के आसपास आएगा। ठीक है, वी आर एम एस। और वही यहाँ पे आई नॉट अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस मल्टीप्लाई √2, आर एम एस है 10 मल्टीप्लाई √2 तो 10 √2 आ जाएगा। इसको 1.4 लिखेंगे तो 14 के आसपास आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम करंट 14 एम्पेयर के आसपास आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन याद रखना। अगर चीज़ों को रिलेशन याद है, किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये अगर हमको आ रहा है तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ आएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं पढ़े लेकिन बहुत अच्छा चीज़ हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो सारे लोग अपना ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो और बाकी कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।